हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल लिटरेसी चैनल में। दोस्तों, कल हमने देखा था ये एफआईआर क्या होता है और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो हम क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए हमको, ये कल के वीडियो में हमने देखा था। ये सारी बातें हमें पता चल गई होगी। तो आज दोस्तों उसी से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने लिया है। आप लोगों को पता है कि देश में हज़ारों लाखों की संख्या में एफआईआर रोज़ दर्ज होते हैं। पुलिस नहीं दर्ज करना चाहती है एफआईआर, फिर भी लाखों की संख्या में रोज़ एफआईआर दर्ज होते हैं। तो क्या सारे एफआईआर सही होते हैं? कुछ एफआईआर ऐसे भी होते होंगे जिनकी कोई ज़रूरत ना होगी, ऐसा है? ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों पर जानबूझकर उनको परेशान करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा का हनन करने के लिए, उनको हरास करने के लिए या किसी तरह का दबाव डालने के लिए या दुश्मनी निकालने के लिए एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आज का यही टॉपिक है हमारा कि अगर कभी आपके ऊपर किसी ने झूठा एफआईआर दर्ज करा दिया तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब इस टॉपिक पे सबसे पहले हम आते हैं तो हम ये जान लें, क्योंकि झूठा एफआईआर दर्ज कराने से हमें बचना है। ठीक है। अगर दर्ज हो भी गया तो हमें उसके रिमेडी में जाना है। तो रिमेडी में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि झूठा एफआईआर आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये तो दोस्तों ज़रूरी है कि निगेटिवली ही प्रभावित करेगा। पॉजिटिव वे में प्रभावित करता तो कोई उसको रद्द करवाने का या फिर उससे बचने का कोई तरीका नहीं ढूंढता। तो ये जो हमारे झूठे एफआईआर हैं वह हमें प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हमारे सोशल लाइफ को अगर प्रभावित करते हैं तो किस तरह से करते हैं। सोशल लाइफ को झूठा एफआईआर आपको बिल्कुल नकारात्मक असर डालता है। जैसे ही आपके ऊपर एक एफआईआर हुआ, आपसे पुलिस पूछताछ करने आई या फिर आपको कस्टडी में ले गई, तो आपको लोग शक की नज़रों से देखने लगते हैं। आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये क्रिमिनल है, भले ही आप क्रिमिनल ना हो, आप पे झूठा ही एफआईआर हुआ हो। ठीक है। इसके बाद आपका आता है आपका एजुकेशनल लाइफ और करियर पर असर। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तैयारी में हैं, उस पर भी असर होता है। अब उस पर क्या असर होता है कि झूठा एफआईआर आपके करियर पे सबसे पहले क्या असर डालता है ये देख रहे हैं। अब मान लो आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपके पास एफआईआर आपके अगेंस्ट हो गया, झूठा एफआईआर। तो वो आपके सिर्फ एफआईआर होना आपके करियर पे, आपके जॉब पे कोई असर नहीं डालेगा। लेकिन अगर उस एफआईआर के बिना पे आप अरेस्ट हो गए, पुलिस ने आपको बुलाया, 24 घंटा से ज़्यादा अरेस्ट किया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया अंडर सेक्शन 57 सीआरपीसी, जो कि मैंडेटरी है। किसी को भी पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के नहीं रख सकती है। ठीक है। तो आपका क्या होगा, अगर अरेस्ट कर लिया तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। अगर बिना अरेस्ट के भी केस अगर चलने लगा तो आपका डिपार्टमेंट जजमेंट का वेट करेगा और सस्पेंड भी होंगे तो ज़रूरी नहीं है, सस्पेंड आपका डिपार्टमेंट कर सकता है। ठीक है। जब आपका कन्विक्शन हो गया, मान लो कोर्ट ने आपको बोल दिया कि आप दोषी हैं, आपको दोषी साबित कर दिया, तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड तब होंगे जब आपने अपील कर रखा है, अपील कर दिया हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कन्विक्शन किया तो सुप्रीम कोर्ट में, तो आप सस्पेंडेड हो गए। अगर आपने अपील नहीं किया तो आप नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। ठीक है। ये असर आपके एजुकेशनल करियर पे पड़ता है। ठीक है। अब एजुकेशनल लाइफ पे आते हैं। अगर आप जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म भरने के पहले आप एक जानकारी दिया जाता है। अगर फॉर्म में लिखा होता है कि आप पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, तो क्रिमिनल केस जो चल रहा होता है उसके बारे में उसमें लिखना होता है। उसका कोई असर फिर नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर फॉर्म भर दिए हैं उसके बाद कोई केस हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग के समय आप एफिडेविट देंगे कि हम पे ये केस हो गया है। साथ में आपका ये भी रहेगा कि कन्विक्शन अगर होता है तो आप सस्पेंडेड होंगे या टर्मिनेटेड होंगे। ठीक है। अब ये तो हो गया असर हमारे उस पर, हमारे एजुकेशनल और करियर पे। ठीक है। एजुकेशनल लाइफ और करियर पे। अब आता है कि झूठा एफआईआर का और क्या मतलब असर है और क्या खतरा है। तो सबसे बड़ा खतरा तो है अरेस्ट का खतरा।
जाहिर है एफआईआर अगर हुई है तो केस की इन्वेस्टिगेशन ही होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, झूठे एफआईआर से अरेस्ट का भी खतरा है। चौथा है लंबा और थकाऊ ट्रायल, कानूनी प्रक्रिया। अगर आपके पास आपके ऊपर एक एफआईआर हो गया तो आपको कानूनी प्रक्रिया का पालन तो करना ही होगा। आपने कुछ किया है या नहीं किया है, आखिर आप दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये कानून ही तय करेगा, कोर्ट ही तय करेगा और कोर्ट देखेगा तो उसमें समय लगेगा। तो अब आते हैं कि दोस्तों आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर झूठा एफआईआर आपके पास हो गया है, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास अब दो ऑप्शन हैं। या तो आप ट्रायल फेस करो और निर्दोष साबित हो जाओ, तो इसमें सालों लग जाएंगे, या फिर ट्रायल से पहले ही आप अपने एफआईआर को रद्द करवाने की कोशिश करो। ठीक है, अब इमीडिएट रिलीफ क्या है आपके पास? इन दोनों में टाइम लगता है। ट्रायल फेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है और रद्द करवाने में कम समय लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका एफआईआर रद्द क्वैश, मतलब क्वैश बोलते हैं उसको लीगल लैंग्वेज में, क्वैश हो ही जाए। ठीक है, इमीडिएट रिलीफ आपके पास क्या है? इमीडिएट रिलीफ है आपके पास बेल, अरेस्ट से बचना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं। सेक्शन 438 सीआरपीसी में प्रावधान है एंटीसिपेटरी बेल का। फिर आप रेगुलर बेल, अगर मान लो एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं मिला या फिर एंटीसिपेटरी बेल आपका पेंडिंग है, तब तक पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, तो आप जाते हैं रेगुलर बेल। सीआरपीसी में ही 439 सेक्शन 439 है, जो कि आपको रेगुलर बेल का प्रावधान उसमें है। ठीक है, रेगुलर बेल आपने ले लिया। ठीक है, रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल आप ले लिए। फिर भी केस आपके अगेंस्ट चल रहा है, ट्रायल आपको फेस करना है। इसके बाद अब क्या ऑप्शन है आपके पास? इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन आता है हाई कोर्ट में, सीआरपीसी सेक्शन 482, ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप जाते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 482 के अंडर। ठीक है, वो क्या करते हैं, आप वहाँ पिटीशन फाइल करते हैं अपने केस को क्वैश करने के लिए। आपने कुछ नहीं किया है, आप पे झूठा एफआईआर हुआ है, तो आप अपने पक्ष वहाँ पे रखते हैं वकील के माध्यम से, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट आपका पक्ष सुनता है। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगता है कि आपके खिलाफ़ कोई केस नहीं बन रहा है, तो आपके केस को, एफआईआर को क्वैश कर देगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। अब देखो, क्वैशिंग का कॉन्सेप्ट इसी के लिए है। ठीक है, अब इसमें दो जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि बताते हैं कि क्वैशिंग किन किन ग्राउंड्स पे किया जा सकता है। ठीक है, क्वैशिंग आपका किन किन ग्राउंड्स पे किया जा सकता है, तो इसको देख के आपको लग जाएगा कि आपके ऊपर अगर कोई एफआईआर हुआ है झूठा, तो उसमें क्वैशिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, दो केसेज हैं। सबसे पहला केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, एक ये केस है। दूसरा है प्रभात भाई अहिर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने क्वैशिंग के कुछ ग्राउंड्स दिए हैं। तो ग्राउंड्स है दोस्तों, सबसे पहला ग्राउंड है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अब झूठा एफआईआर अगर आपके ऊपर होता है तो ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए सही नहीं है, ये जस्टिस के अगेंस्ट है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है टू प्रिवेंट ऑफ एब्यूजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट का जो प्रोसेस है, ट्रायल का प्रोसेस है, चार्ज फ्रेम का प्रोसेस है, कॉग्निजेंस का प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है कोर्ट में, जो भी चीज़, जो भी काम होता है, उसका एब्यूज़ है ये। अगर झूठे एफआईआर करके या कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, कोर्ट का समय के साथ साथ उसके जुडिशियल वर्क को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो ये क्या है, एब्यूजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नो इट इज़ द एब्यूजेस ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, तो वो क्वैश कर देगा एफआईआर को। ठीक है, कंप्रोमाइज़ के बेसिस पे भी हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है। ये अलग बात है, कंप्रोमाइज़ किन किन बातों में हो सकते हैं, किन किन में नहीं हो सकती है। अगर कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट को लगता है कि ये सिविल नेचर का केस है, इसे क्रिमिनल केस नहीं बनना चाहिए, इसको ये ज़बरदस्ती का क्रिमिनल केस बनाया गया है, तो हाई कोर्ट आपका केस को क्वैश कर सकता है, आपके एफआईआर को। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि जो इन्फॉर्मेंट है, जो जिसने आप पे एफआईआर किया है, ठीक है, वो उसका इंटेंशन मैलाफाइड है, वो गलत इंटेंशन से क्वैश किया है, मतलब एफआईआर किया है, ठीक है, तो क्वैश कर सकता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट कर सकता है। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसी कोई ऑफेंस नहीं बनता है आपके ऊपर, ठीक है,
तो वो आपका एफआईआर को क्वैश कर सकता है। तो दोस्तों, अब तो आनंद कुमार महतो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि एफआईआर को चार्जशीट फाइल करने के बाद भी क्वैश किया जा सकता है। अब चार्जशीट तो आप लोगों ने सुना होगा, चार्जशीट होता है जैसे पुलिस अपना जांच पूरा कर लेता है, इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेता है, ठीक है, तो चार्जशीट सबमिट करता है। तो चार्जशीट सबमिट करता है, चार्जशीट में कौन दोषी है, कौन नहीं है, किसको क्या करना है, तो ये सारी बातें लिखी होती है। तो चार्जशीट सबमिशन के बाद भी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। धन्यवाद दोस्तों।